प्रिय छात्रों, नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे। तो आइए आज की वीडियो में कक्षा 6 विषय हिंदी का जो प्रथम पाठ है चिर महान नामक कविता, उसका अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि श्री सुमित्रानंद पंत जी हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कवि का परिचय आपको दे देती हूँ। कवि का परिचय है, इनका जन्म, सुमित्रानंद पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गंगादत्त पंत जी था तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इन्हें बचपन से ही प्रकृति से बहुत प्रेम था। इन्होंने प्रकृति पर आधारित बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, इसलिए इन्हें भारत सरकार ने इनके ग्रंथों से, इनकी रचनाओं से प्रभावित होकर इनको अनेक पुरस्कार भी प्रदान किए, जिसमें इनके प्रमुख ग्रंथ हैं बीड़ा, ग्रंथि, गुंजन तथा चिदंबरा आदि प्रमुख हैं। चिदंबरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और प्रकृति से प्रेम करने के कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में प्रयागराज में हुई। तो ये तो था हमारा सुमित्रानंद पंत जी का थोड़ा सा सूक्ष्म परिचय। आइए आज हम अपनी कविता का वाचन करते हैं। सबसे पहले मैं कविता का वाचन करूंगी, उसके बाद में उसका भाव, उसका अर्थ आपको बताऊंगी। कविता का वाचन हमें स्वर के साथ में करना है, स्वर के साथ में, जिससे हमें पढ़ने में अच्छा लगे। स्वर में हम कविता बोलेंगे तो हमें पढ़ने में रुचि जागृत होगी। देखिए कविता का वाचन मैं इस प्रकार से करती हूँ। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्य पूर्ण ओ सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नव जीवन का विहार, जग जीवन में जो चिर महान। देखिए मैंने इस प्रकार से कविता का वाचन किया है। ऐसे ही आपको कविता को स्वर में गाने की, स्वर में याद करने की आदत डालनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, इससे हमें पढ़ने में रुचि जागृत होती है, हमें अच्छा लगता है तो हमारा मन भी करता है। तो इस प्रकार से अब मैं इसका आपको भाव बताऊंगी, इसका अर्थ आपको स्पष्ट कराऊंगी। इस कविता के माध्यम से कवि सुमित्रानंद पंत जी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए लोक कल्याण और मानव जाति का कल्याण करने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हे ईश्वर, जग जीवन में जो चिर महान, जग जीवन में जो चिर महान, जग कहते हैं संसार, इस संसार रूपी जीवन में, इस संसार रूपी जीवन में, चिर कहते हैं जो सदैव रहने वाला, जो बहुत समय तक रहने वाला है, इस संसार रूपी जीवन में जो सदैव रहने वाला है, सौंदर्य पूर्ण ओ सत्य प्राण, जिसका हृदय जो सुंदरता से परिपूर्ण है, सौंदर्य कहते हैं सुंदरता, जो सुंदरता से परिपूर्ण है, सत्य प्राण, सत्य प्राण कहते हैं जिसका हृदय सत्य से भरा हुआ है, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी है उसका उपासक बनना चाहता हूं, मैं उसका प्रेमी बनना चाहता हूं। नाथ मीन्स ईश्वर, जो हो मानव के हित समान, हित कहते हैं भलाई चाहने वाला, हित माने भलाई, और समान कहते हैं समान रूप से, मानव मनुष्य जाति का, जो समान रूप से मनुष्य जाति का हित चाहने वाला हो। हे ईश्वर, मैं उसका प्रेमी बनना चाहता हूं जो समान रूप से मनुष्य जाति का हित
चाहने वाला हूं। आगे देखिए, जिससे जीवन में मिले शक्ति, जिससे हम सबको यानी संपूर्ण मानव जाति को जीवन में, उनके जीवन में शक्ति मिले। छूटे भय संशय अंधभक्ति, इससे उनके सारे दुख दर्द, भय मीन्स डर, संशय कुछ अनिष्ट होने की आशंका, अंधभक्ति अंधविश्वास, अंधभक्ति माने अंधविश्वास, अंधविश्वास होता है कि बिना सोचे समझे किसी पर पूर्ण रूप से विश्वास कर लेना। इससे हे ईश्वर, मैं चाहता हूं कि उन सभी लोगों, समस्त मानव जाति के भय यानी डर और उनके संशय संदेह तथा उनका अंधविश्वास छूट जाए, दूर हो जाए। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, हे ईश्वर, मैं वह प्रकाश, वह ज्ञान का प्रकाश बनना चाहता हूं। मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, अखिल कहते हैं संपूर्ण, अखिल माने संपूर्ण, इसमें ये संपूर्ण संसार के लोग एक समान होकर रहने लगे। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, हे ईश्वर, मैं ये वरदान पाकर, अमरदान, ये अमरदान प्राप्त करके मैं आपका कृतज्ञ हो गया हूं, मैं आपका उपकारी हो गया हूं। कृतज्ञ मीन्स उपकारी। करने मानव का परित्राण, परित्राण कहते हैं कल्याण, और मैं क्या करना, मैं आपसे ये वरदान प्राप्त करके आपका कृतज्ञ हूं और मैं मानव जाति का परित्राण, मानव जाति का कल्याण करना चाहता हूं। ला सकूं विश्व में एक बार, और हे ईश्वर, मैं इस विश्व वाले संसार में, संपूर्ण संसार में एक बार फिर से नवजीवन का विहान, विहान कहते हैं सवेरा या प्रातःकाल, इस संसार में फिर से नए जीवन का प्रातःकाल या सवेरा लाना चाहता हूं, अर्थात इस संपूर्ण संसार में सुख समृद्धि लाना चाहता हूं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमने ये कविता का वाचन भी किया और उसका अर्थ को भी समझा। तो इसमें जो कुछ कठिन शब्दार्थ हैं उनका एक बार मैं फिर से आपको बताऊंगी। जैसे ये है सत्य प्राण, सत्य प्राण मानी होता है सत्य से भरा हुआ, सौंदर्यपूर्ण, सौंदर्य से पूर्ण या सुंदरता से भरा हुआ। मानव, मनुष्य, भय में होता है डर, और संशय संदेह यानी कि कुछ अनिष्ट होने की आशंका। अंधभक्ति अंधविश्वास अर्थात बिना सोचे समझे किसी पर पूर्ण रूप से विश्वास कर लेना। अखिल, अखिल माने होता है संपूर्ण, अखिल माने क्या होता है संपूर्ण। परित्राण माने होता है कल्याण, परित्राण माने क्या होता है कल्याण। विश्व माने संसार, और बिहान में सवेरा, बिहान में क्या होता है सवेरा। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने इसका अर्थ भी आपको बताया, कविता का वाचन भी किया और कुछ कठिन शब्दार्थ थे उनका अर्थ फिर से मैंने बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं अगली कक्षा में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।